हेलो मेरे पेड़ वाले बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? सेहत ठीक है? बढ़िया हो? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो चलिए, कल हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इस वीडियो में खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी पेनिनसुलर रिवर्स को दे दनादन दन खत्म कर देंगे भैया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। कल 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी, ठीक है। आज भी मेरी कोशिश है कि 2 से 3 वीडियोस जो है अपलोड हो जाएं। अभी मैं पहुंचा हूं स्टूडियो में, टाइम है 9:55 सुबह के। 11:30 बजे तक मेरा प्लान है कि वीडियो बनाने का। 11:30 बजे को शालू मैम आएंगी और शालू मैम आपकी पॉलिटी की वीडियोस बना देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज हिमालय रिवर सिस्टम। बच्चा, आज हिमालय रिवर सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ने वाले? इंडस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। बच्चा, आपको पता ही है कि इंडस को हम क्या बोलते हैं? इंडस को वी कॉल व्हाट? सिंधु रिवर। क्या हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा? सिंधु रिवर। इसका पुराना नाम देखोगे तो क्या है? सिंधु रिवर। और ये जो है आपकी, वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है बच्चा कैलाश माउंटेन में। कहां पे बच्चा? आपका कैलाश माउंटेन में, ठीक। कैलाश माउंटेन में या कैलाश रेंज में क्या है आपका? बोकार्चू ग्लेशियर है। क्या है? बोकार्चू ग्लेशियर। यहां से आपकी इंडस क्या करती है मेरे दोस्तों? आपकी राइज करती है। क्या करती है? आपकी राइज करती है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाय 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 हाय, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा। यस यस, ठीक है। एक मिनट, अभी सारा लिखना पड़ेगा ये। कोई बात नहीं, कोई बात, टेंशन नहीं लेने का। देख रहे हो जादू? हमारे टाइम पे होता था, बोर्ड ही साफ नहीं होता था, ठीक है। ऐसा ऐसा टाइम आ गया कि भाई जो मर्जी करो, सब कुछ साफ हो जाता है आराम से। ठीक है, बोकार्चू ग्लेशियर। यहां से मेरे दोस्तों आपकी इंडस निकलती है और मेरे दोस्तों आपकी होते हुए आपकी यूटी ऑफ लद्दाख से बाहर। याद रखना बच्चा, इंडस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगी खंबब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगी खंबब बोलते हैं। कहां पे? आपका तिब्बत में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगी खंबब, तिब्बत में। याद रखिएगा, सिंगी खंबब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बोकार्चू ग्लेशियर है ना बच्चा, ये बिल्कुल कैसा दिखता है? ये बिल्कुल आपका दिखता है कैसे? शेर के मुंह की तरह। सिंगी को आपका तिब्बत में बोलते हैं शेर, खंबब को बोलते हैं माऊ। ये शेर के मुंह की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम डाला है सिंगी खंबब। और याद रखिएगा आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अब कहां से बहती है? ये सिर्फ और सिर्फ बहती है यूटी ऑफ लद्दाख से। सॉरी, ये कहां से बहती है? आपका यूटी ऑफ लद्दाख से। पहले बच्चा 2019 से पहले, क्या 2019 से पहले इसको बोलते थे कि ये J&K स्टेट से बहती है। लेकिन अब जैसे आपको पता है 2019 के बाद हमारी स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूटीज निकाल दी गई उसमें से, तो उसकी वजह से अब जो ये सिंधु नदी है, ये इंडस नदी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूटी ऑफ लद्दाख से बहती है एंड इट फ्लोज बिटवीन द माउंटेन्स। एक का नाम है बच्चा क्या? लद्दाख रेंज। क्या नाम है? लद्दाख रेंज। और एक का नाम है क्या? ज़ंस्कार बोलो बच्चा, ज़स्कार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़स्कार रेंज। और आप मुझे बताओ, याद कीजिए, लद्दाख रेंज और ज़स्कार रेंज जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, किसकी? आपकी ट्रांस हिमालय रेंज की। मेरी बात याद रहेगी। अब मेरे दोस्तों यूटी ऑफ लद्दाख में याद रखिएगा आपका इंडस कोई बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस को ज्वाइन करती हैं। आपको सिर्फ इसको रटना है बच्चा, ठीक है। सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब तो आप समझ गए ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? कि अगर ये नदी चल रही है तो ये जो नदी चल रही है तो इस नदी को जो इस साइड से ज्वाइन करेगी, अगर डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है, राइट, ईस्ट टू वेस्ट। तो मुझे बताओ राइट कौन सा है? राइट ये है, राइट ये आ गया ना। तो जो भी इसको यहां से इस किनारे से ज्वाइन करेगी उसको हम बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो इसको यहां से ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे? हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। मेरी बात क्लियर? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है आपकी मेरे दोस्तों इंडस की? तो याद रखना, श्योक है, शिगर है और गिलगिट है। क्या है? श्योक, शिगर, गिलगिट। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है बच्चा? आप याद रखना, ज़स्कार, पंजनाड और नुब्रा। क्या? ज़स्कार, पंजनाड और नुब्रा। बच्चा और भी बहुत सारी हैं, मैं कह रहा हूं आप अगर सिर्फ इतने भी याद रख लेंगे आपका काम हो जाएगा।
हम ना क्या क्या कोई कोई बच्चे ऐसे करते, सर आपने ये ट्रिब्यूटरी नहीं करवाई, आपने ये ट्रिब्यूटरी नहीं करवाई। अब प्रावा पहले ये तो पढ़ ले, इसको तो याद रख ले अच्छे से, बाकी आगे करना। तो बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे समझते नहीं, बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया नहीं जी, जो इसमें मिसिंग है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा ऐसा नहीं होता, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर मैं इसको खोलने पे आऊंगा, अगर सिर्फ आप चिनाब को खोलने पे आओगे तो चिनाब की आपको कम से कम 20 से 30 जो है आपको ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी सिर्फ जेएंडके में मिलेगी। तो पागल है कि हम सारे ये करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड बच्चा। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना बच्चा, वो आपको क्या याद रखनी है? वो याद रखनी है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंजनाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजनाड़। अब पंज क्या है? पंज मतलब 5, नाड़ का मतलब क्या होगा? रिवर्स। बच्चा याद रखिएगा, ये पंजनाड़ जो रिवर्स हैं, इनमें कौन कौन सी, जब भी कोई आपको पूछे पंजनाड़, इसको हमेशा रट लो बच्चा। किसको? पंजनाड़ को। पंजनाड़ को हमेशा रट लो, राइट। सबसे पहले चिनाब, याद रखिएगा, सबसे बड़ी है। उसके बाद सतलुज, उसके बाद झेलम, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास। बच्चा ये 5 रिवर को कलेक्टिवली पंजनाड़ बोलते हैं। और ये पूरे 5 नदियों का जो पानी है, इंडस कहां रिसीव करता है बच्चा? पाकिस्तान में। कहां रिसीव करता है? पाकिस्तान में। और वो भी कहां पे? जगह का नाम है मिथानकोट। क्या नाम है? जगह का नाम क्या है बच्चा? आपका मिथानकोट। इस बात को याद रखिएगा। और इस सब की सब जो नदियां हैं, पहले ये किसमें समाती हैं? आपकी चिनाब में समाती हैं। फिर चिनाब जाके इन सब नदियों का पानी जो है लेफ्ट बैंक से, कहां से? लेफ्ट बैंक से किसको छोड़ता है बच्चा? इंडस को, पाकिस्तान में। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जो आपकी इंडस की जो लद्दाख में जो लेंथ है, दैट इज 1114 किलोमीटर। यह पता होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में कहां एंटर करती है बच्चा? ये देखिए, ये जहां पे पाकिस्तान में एंटर कर रही है ना, इस जगह पे, इसी को बोलते हैं बच्चा चिल्लर रीजन। क्या बोलते हैं? चिल्लर एरिया, जो कहां पड़ता है? दर्दिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? दर्दिस्तान। आपने सुना होगा दर्द के लोग, जैसे पुंछी लोग आगे मैं, जैसे कश्मीरी लोग आगे मैं, आप, ठीक वैसे ही मेरे दोस्तों दर्द जो है एक ट्राइब्स है जो कहां पे पाई जाती है? पाकिस्तान के दर्दिस्तान रीजन में। वहां पे एक जगह है चिल्लर, वहां से मेरे दोस्तों इंडस क्या करती है? आपकी एंटर करती है पाकिस्तान में। और आपको पता है कि भैया स्टार्टिंग के अगर आप देखेंगे 1910 में, है ना, आपको पता है कि एक्सकवेशन होना स्टार्ट हुई इंडस नदी के किनारे। और बहुत सारी सिटीज, प्राचीन, है ना, एंशिएंट सिटीज पाई गई, जिनका नाम था क्या बचा? हड़प्पा, जिनका नाम था क्या बचा? मोहनजोदारो, राइट। ये एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसकी कुछ साइट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ढोलावीरा, बंसवाड़ा, है ना। आपके जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जगह है, अखनूर में। तो इंडस नदी जो है वो आज से हजारों साल पहले बहुत मशहूर थी। किसके लिए बचा? अपनी सबसे पहली सिविलाइजेशन के लिए, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आपका सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते थे। मेरी बात आपको क्लियर होगी। और जिसका एक बहुत फेमस नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना बच्चा, याद रहेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि इसकी अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी याद रखनी है आपको? भाई साहब, आपको पंजनाड़। पंजनाड़ में सबसे पहली जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बच्चा, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से निकल के आपकी इंडस को ज्वाइन करती है। क्या करती है? इंडस को ज्वाइन करती है मेरे दोस्तों, आपका कहां पे? इस जगह पे। और इस जगह को हमने क्या बोला? इस जगह को हमने क्या बोला? मिथानकोट बोला। इस जगह को हमने क्या बोला? मिथानकोट बोला। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे तो मुझे बताओ। लेकिन चिनाब जो है उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। चिनाब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। याद रखिएगा बच्चा, चिनाब जो है आपकी कहां से निकलती है? बारालाछला पास। याद आ रहा है, हमने पासिस के बारे में पढ़ा था। तो बारालाछला पास आपका हिमाचल प्रदेश में है, वहां से आपकी चिनाब। देखो बच्चा, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो चिनाब का सोर्स किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली चिनाब निकलती कहां से। लेकिन हां, हमें यह पता है कि बारालाछला पास के बिल्कुल आसपास से निकलती है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? बारालाछला पास रख दिया। लेकिन बारालाछला पास में बच्चा जब ये निकलती है तो ये 2 धाराओं में निकलती है। क्या करती है? 2 धाराओं में निकलती है।
एक धारा का, एक स्ट्रीम का नाम क्या है? चंद्रा। और एक स्ट्रीम का नाम क्या है बच्चा? आपका भागा। और ये चंद्रा और भागा का जो है मिलन, वो मिलन कहां पे होता है मेरे दोस्तों? वो मिलन होता है इस जगह पे, और ये जगह आपकी बोली जाती है तंडी। क्या बोली जाती है? इसे तंडी। और यहां से आगे इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चंद्रभागा नाम से। किससे? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ के वापस रिपीट कर रहा हूं, चिनाब पांचनाड़ में से एक नदी है जो इंडस को ज्वाइन करती है लेफ्ट साइड से, और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। दो धाराओं में, दो हेड स्ट्रीम में ओरिजिनेट होती है। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। दोनों जाके कहां मिलती है बच्चा? आपकी तंडी में मिलती है, वहां से इसका नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा बुलाया जाता है। और बच्चा तंडी कहां पड़ा? केलोंग में पड़ा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? लेकिन मेरे दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दो डिवीजन में बटा हुआ है। एक है जम्मू डिवीजन, एक क्या है आपका? जम्मू डिवीजन, एक है कश्मीर डिवीजन। तो याद रखना, कश्मीर डिवीजन में चिनाब का कोई लेना देना नहीं है, राइट? ये सिर्फ जम्मू डिवीजन से बहती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है? सबसे पहले ये जम्मू के कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? जम्मू डिवीजन की बात करो, उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? तो उसका नाम है किश्तवाड़। क्या नाम है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ में कहां पे बचा? आपका पाडर, राइट? जब भी आप किश्तवाड़ जाते हैं तो किश्तवाड़ से अगर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको पहले एक दुल गांव मिलता है, बहुत फेमस गांव है। वहां पे सैफरॉन कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा होती है, राइट? है ना? तो ये किश्तवाड़ के पाडर में जैसे ही चंद्रभागा एंटर करती है तो बच्चा इसे नाम क्या दिया जाता है? आपका चिनाब का नाम दिया जाता है। किसका नाम दे दिया जाता है? इसका चिनाब का नाम दे दिया जाता है। मेरी बात आपको याद रहेगी? क्लियर है? अब आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है ये। किश्तवाड़ से तो हमें पता चल गया बह रही है, ठीक है? उसके बाद डोडा से बह रही है, रामबन से बह रही है, रियासी से बह रही है, और जम्मू से बह रही है। याद रखना बच्चा, ये आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से आपको चिनाब चलते हुए मिलेगी, राइट? है ना? तो आपको पता ही इन सारी जगहों में आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? डैम भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगे। पहले तो बच्चा आपका रामबन डोडा का ही हिस्सा था, किश्तवाड़ भी डोडा का हिस्सा था, बाद में इसको निकाला गया है डोडा से, है ना? तो याद रखिए कितनी डिस्ट्रिक्ट से आपके चिनाब पास होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? बोल रहे हैं अब इट एंटर्स प्लेन एरिया नियर अखनूर इन J&K। क्या? इट एंटर्स प्लेन एरिया नियर अखनूर इन J&K। तो मेरे दोस्तों क्या मतलब है? आप याद करो, मैंने आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने क्या पढ़ा था फिजिकल स्ट्रक्चर में? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चा? आपके हिमालयस पढ़े थे हमने, हिमालयस। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैदानी एरिया पढ़ा था। ये क्या है? आपके हिमालयस है, डन। ये क्या है? आपके हिमालयस। और ये क्या है? आपके बच्चा प्लेन एरिया, इजंट इट? अब बच्चा बोल रहे इट एंटर्स प्लेन एरिया। तो याद रखना, ये जब नदी क्या करती है आपके पहाड़ी इलाके को छोड़ के, जब मैदानी एरिया में, कहां पे? प्लेन एरिया में कहां पे मेरे को सेंटर करती है? तो अखनूर। बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चा, इसके अखनूर में मेरे दोस्तों, इसके राइट बैंक में, क्या? राइट बैंक में मांडा साइट है। क्या है? मांडा साइट, जो मानी जाती है क्या? मांडा साइट विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा बच्चा, राइट? यहां पे आपको एक घाट भी मिलेगा जिसका नाम है जियापोटा घाट। क्या मिलेगा? जियापोटा घाट। जियापोटा घाट पे क्या हुआ था मेरे दोस्तों? कोरोनेशन हुआ था, ठीक है? किसका? कोरोनेशन ऑफ फर्स्ट डोगरा रूलर। क्या नाम था उनका? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जी का क्या हुआ था मेरे दोस्तों? कोरोनेशन हुआ था। किस नदी के किनारे? आपका अखनूर में चिनाब नदी के किनारे। वहां पे आज भी आपको ये घाट देखने को मिलेगा। मेरी बात क्लियर बच्चा? माइटेस्ट का मतलब क्या होता है? ये बहुत पावरफुल नदी है, बहुत ताकतवर। आपको पता ही है, जो खास करके किश्तवाड़ डोडा में रहते हैं, रामबन में रहते हैं, उनको तो अच्छी खासी जानकारी है कि कितनी खतरनाक नदी है। दिखती तो ऊपर से बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर इसके जो आग है ना, वो आपको ऐसे निकलता, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों मेरे दोस्तों? सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और यही ताकत का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी ताकत का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। क्या की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट,
याद कीजिए, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे आपको जैसे दुलहस्ती डैम मिलेगा आपको किश्तवाड़ में, है ना। आपको सलाल डैम मिलेगा बच्चा कहां पे, आपको रियासी में, ठीक बोल रहा हूं। ये कहां मिलेगा आपको, किश्तवाड़ में मिलेगा। मेरी बात आपको क्लियर है। आपको बगलियार डैम, क्या बगलिहार डैम कहां मिलेगा आपको बच्चा, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, इसी नदी के ऊपर। और आपका पकलडुल डैम जो है बच्चा, ये आपको कहां मिलेगा, अगेन आपको किश्तवाड़ में मिलता है। कहां मिलता है आपको, किश्तवाड़ में मिलता है। तो इस नदी के ऊपर बहुत सारे क्या किए गए हैं बच्चा, आपके डैम्स बनाए गए। क्यों, क्योंकि ये बहुत विशाल, बहुत पावरफुल है और इसमें फुल कैपेसिटी है क्या करने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। याद रहेगा, मेरी बात आपको क्लियर है। अब चेनाब की फर्दर 2 और ट्रिब्यूटरीज है बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए। और चेनाब की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सी है बच्चा आपकी, वो है आपकी झेलम। याद रहेगा, वो है आपकी झेलम। मेरे दोस्तों एक मिनट मेरे दोस्तों याद रखिएगा, चेनाब का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, असीकनी है। अगर मैं भूला ना इस बार, मुझे बड़ी दिक्कत है यार। हाँ, असीकनी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यार ना, ऋग्वेद में चेनाब को क्या बोला जाता है बच्चा, आपका असीकनी बोला जाता है। ऋग्वेद में क्या बोला जाता है, चेनाब को असीकनी बोला जाता है। याद रहेगा, मेरी बात क्लियर है। अब मैं बात करूं झेलम की, तो यार ना, झेलम को एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन समय में झेलम को क्या बोला जाता था बच्चा, वितस्त बोलते थे वहां के हिंदूज। आपको अगर पता हो तो भाई, एंशिएंट टाइम पे कश्मीर वाज रूल्ड बाय हिंदूज, राइट, है ना। आपने कारकोत डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, है ना। शाहमीर तो बहुत बाद में आए हैं। आपके कारकोट डायनेस्टी में जैसे आपका ललित आदित्य मुक्तपिद, राइट, ये जो लोग थे, ये पहले अगर आप देखो कश्मीर वाज प्योरली रूल्ड बाय व्हाट, आपके हिंदू रूलर्स। और उस वक्त जो है आपके झेलम को क्या बोला जाता था बच्चा, आपका वितस्त बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आपका वितस्त बोला जाता था। मेरी बात याद रहेगी, याद रखिएगा। ये बच्चा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, थोड़ा थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर देता है ये स्प्रिंग, ये चश्मा। उस चश्मे का नाम है बच्चा वेरीनाग। वेरीनाग स्प्रिंग से आपका झेलम का क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, वेरीनाग स्प्रिंग से आपका झेलम का क्या होता है बच्चा, जन्म होता है। याद रखिएगा। और ग्रीक्स और रोमन्स, आपको पता ही है, ग्रीक्स में जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक्स और रोमन के टाइम पे भी, याद रखिएगा, ये बहुत फेमस नदी थी। और उस वक्त ग्रीक्स और रोमन्स जो हैं इसको किस नाम से जानते थे, हेदस्पस। लेकिन अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीरी जो हैं, इनको कश्मीरी भाषा में क्या बोलते हैं, आपके वेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेत। अब बच्चा दिक्कत क्या है, देखो आपका दिक्कत यह है कि झेलम जो है, राइट, वो बिल्कुल कश्मीर वैली के बीचों बीच बहती है। क्या है वो, कश्मीर वैली के आपके बिल्कुल बीचों बीच बहती है। और कश्मीर वैली अगर आप देखोगे ना, तो वो सेंटर से, यहां से वो सेंटर में बचा, इस जगह पे वो बहुत फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है यहां पे, ठीक। वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी है। यानी कि कश्मीर ऊपर से जब निकली, वो सपोज करो कि ये क्या है आपका, ये जगह है अनंतनाग। हमने क्या बोला, अनंतनाग ये जगह है, हम लेते। यहां से आपकी झेलम चलना स्टार्ट हुई, क्या हुई, यहां से आपकी झेलम चलना स्टार्ट हुई। मेरी बात, कश्मीर वैली के बिल्कुल बीचों बीच आती है। अब झेलम जो है वो कश्मीर वैली को कहां छोड़ती है, कहां से निकलती है, तो इस जगह का नाम है बच्चा, उसको बोलते हैं बारामूला उड़ी गॉर्ज। याद रखना, बारामूला उड़ी गॉर्ज। ये क्या है मेरे दोस्तों, इट इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर झेलम लीव व्हाट योर कश्मीर वैली। मेरी बात आपको क्लियर होगी। अब बच्चा, झेलम जहां से ओरिजिनेट होती है, वहां से जैसे ही ये कहां पहुंचती है बच्चा, पहाड़ों से ओरिजिनेट हुई अनंतनाग से, जैसे पहुंची बच्चा बीच में, तो ये बिल्कुल फ्लैट है, कश्मीर वैली बिल्कुल फ्लैट है। और आप देखना बच्चा, जो कश्मीर में कश्मीरी रहते हैं उनको देखना, उनको पता है कि भाई ऐसा लगता है कि झेलम चल ही नहीं रही है, इतनी स्लो हो जाती है।
और कभी अगर पीछे क्या बचा, अगर पीछे ऐसा हो कि भैया आपका फ्लड आ जाए, कभी ऐसा हो, देखो कभी ऐसा हो कि पीछे भाई साहब आपकी भारी बारिश होगी, कहां होगी, जहां पे सोर्स पॉइंट है वहां पे भारी बारिश होगी, क्या होगी, भारी, अरे भैया वहां पे भारी बारिश होगी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, झेलम में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, झेलम में पानी बहुत भर जाता है, जिसकी वजह से कश्मीर वैली में फ्लड बहुत बुरी तरीके से आता है। बच्चे ये कारण है कि टोपोग्राफी, इलाका कश्मीर वैली का ऐसा है कि बिल्कुल सीधा है। सीधा होने के कारण क्या है बच्चा, आपकी झेलम बाहर निकल ही नहीं पाती, झेलम को निकलने का रास्ता, क्योंकि अगर ढलान ऐसे होती तो पानी जल्दी बाहर निकलता। अब पीछे से पानी बहुत ज्यादा है और भैया ढलान बिल्कुल क्या है, स्लोप क्या है, बिल्कुल जेंटल है, तो झेलम का पानी काफी देर तक बच्चे यहां पे ठहरा रहता है। आप देखना जब लास्ट टाइम जब फ्लड आया था ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने, बच्चा क्या 2 से 3 महीने तक मेरे दोस्तों पानी क्या रहा, आपका यहीं खड़ा रहा। लोगों के घर, डबल बिल्डिंग पूरी की पूरी डूब गई, 3-3 स्टोरीज जो है लोग की डूब गई थी। तो इसलिए बच्चा ये कारण है, कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी है, इसी कारण से बच्चा आपके झेलम को और कश्मीर वैली को क्या बोला जाता है, कश्मीर वैली को बोला जाता है इट इज अ फ्लड प्रोन वैली, फ्लड प्रोन वैली। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वैली की क्या है बच्चा, आपकी टोपोग्राफी है, इलाका है। मेरी बात आपको याद रहेगी, मेरी बात क्लियर है मेरे दोस्तों। झेलम जो है याद रखिएगा, एक मिनट, हाँ ये हो गया, हाँ झेलम जो है यार के श्रीनगर जो शहर है आपको पता ही है, श्रीनगर द विंटर कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ J&K, ये किसके किनारे पे बच्चा, झेलम के किनारे पे है। अब झेलम की ट्रिब्यूटरीज जो कश्मीर वैली में है वो आपको पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है बच्चा नाला लिदर, राइट, वो क्या है, नाला लिदर। नाला लिदर ये जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी मेरे दोस्तों कहां से ओरिजिनेट होती है, अनंतनाग में एक लेक है उसका नाम है तरसर लेक, राइट, क्लियर है। और याद रखना ये जो लिदर नदी है ये आपकी कहां ज्वाइन करती है झेलम को, खानाबल में करती है। एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उसका नाम है सिंध नाला, सिंध नाला झेलम को कहां ज्वाइन करती है बच्चा, शादीपुर विलेज में। ये सब के सब मैं आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूं। और पोहरू रिवर आपकी झेलम को कहां ज्वाइन करती है, दुधगाम, बड़गाम मत कर देना, दुधगाम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए बच्चा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आप याद रखना, दूध गंगा, राम बियारा और रमशी, दीज आर दी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम इन कश्मीर वैली। अब बच्चा जैसे कि आपको पता है कि J&K का ये हिस्सा जो है, ये जो आपका J&K का हिस्सा जो है ये आपका इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है किसने, आपका इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है किसने, ये इलीगली ऑक्युपाई किया पाकिस्तान ने, है ना। तो अब आप अगर देखेंगे एक और ट्रिब्यूटरी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बच्चा क्या, किशनगंगा नाम है उसका, क्या नाम है, किशनगंगा। किशनगंगा जो है बच्चा इसी को आपका मुजफ्फराबाद, क्या, मुजफ्फराबाद यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इसको नीलम के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई झेलम को नीलम बोलते, नहीं, आपकी झेलम की ट्रिब्यूटरी किशनगंगा को क्या बोला जाता है, नीलम रिवर बोला जाता है। कहां पे, मुजफ्फराबाद में बच्चा। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। और झेलम को कहां ज्वाइन करती है, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, याद रहेगा। फाइनली बच्चा झेलम अपना पानी, ये सारा पानी इकट्ठा करके बच्चा कहां जाके इंडस को देती है, वो देती है आपकी झांग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की। झांग डिस्ट्रिक्ट में बच्चा एक इलाका है उसका नाम है त्रिमू। त्रिमू में जाके आपका मेरे दोस्तों झेलम किसके साथ मिल जाती है, आपकी चिनाब के साथ मिल जाती है। मेरी बात क्लियर हो गई। तो अब चिनाब की दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा वो कौन सी है, आपकी रावी है। वो कौन सी है, आपकी रावी। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि रावी क्या है। तो रावी कहां से ओरिजिनेट होती है, हमने ये भी पढ़ा था, रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। ये कहां से निकलती है, रोहतांग पास। रोहतांग पास कहां से बचा है, हिमाचल प्रदेश में बचा कुल्लू हिल से, वहां से रोहतांग पास से निकलती है और ये चंबा घाटी से रावी नदी बहती है।
बोलते हैं इसने बहुत डीप गॉर्ज बनाया हुआ है, इट कट्स अ डीप गॉर्ज, यानी कि इसने धौलाधार पहाड़ को क्या कर दिया है, धौलाधार पहाड़ को बहुत बुरी तरीके से काट दिया है और खाई बना दी है। याद रखना बहुत बड़ा। और मुझे बताओ धौलाधार रेंज क्या है? धौलाधार रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ, मेरे बच्चों बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो, मिडिल हिमालयाज। किसकी? मिडिल हिमालयाज। चलते हैं आगे। बच्चा अगर हमारा कुछ अच्छा होता तो मैं आपको बताता लाइव, क्योंकि दिक्कत बड़ी आती है, कुछ बच्चे बड़े दिक्कत लाइव आए, नहीं तो मैं आपकी वो बजाऊं लाइव में अगर आप सवाल का जवाब ना दो तो। ठीक है, चलिए अब आगे चल रहे हैं। बोला पंजाब प्लेन, फिर बोला रावी जो है पंजाब प्लेन में कहां एंटर करती है? माधोपुर में। कहां एंटर करती है? माधोपुर। यानी पहाड़ों को छोड़ के मैदानी इलाके में कहां से बच्चा आपकी प्रवेश करती है, एंटर करती है? उसका नाम है माधोपुर। ये कहां पे है बच्चा आपका? हमारे वाले पंजाब में। और चिनाब को ये अपना पानी यहां नहीं देती, ये अपना चिनाब को पानी कहां देती है बच्चा? आपका सराय सिद्धू में। यार आपने गला ठीक करना पड़ेगा उस सॉन्ग के लिए। उस क्या जबरदस्त सॉन्ग गाया है साजिद अली ने रावी नदी के ऊपर। गाना है ना, जेथों कदे रावी लंघ जावे, अत पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला। सुना है? क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हमें पाकिस्तान और इंडिया के खेला ने अलग कर दिया। बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जिनको इस सॉन्ग का मतलब नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप इस सॉन्ग का मतलब समझेंगे ना, आपको समझ आएगा कि लोगों के अंदर आज भी कितना दर्द है पार्टीशन को लेके। ठीक है, क्लियर है? समझ के चलो मेरे दोस्तों, एंटरटेनमेंट हुआ खत्म। अब आ रहे हैं आगे कहां पे मेरे दोस्तों? सतलुज में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? सतलुज में। बच्चा सतलुज कहां से ओरिजिनेट होती है बच्चा? सतलुज जो आपकी चिनाब की चिनाब को ज्वाइन करते हैं, एग्जैक्टली चिनाब की ट्रिब्यूटरी, बाद में जाके वो इंदस की ट्रिब्यूटरी बने, पहले चिनाब को अपना पानी देती है। ये आपके राकाज लेक से निकलती है। राकाज लेक कहां पे बच्चा? मानसरोवर लेक के पास। याद करो कल हमने बच्चा जब घाघरा नदी, गोमती नदी के बारे में पढ़ा था, गंगा के बारे में, तो मैंने आपको मानसरोवर लेक जो है वो क्या करवाई थी? आपको लोकेट करवाई। रुको यार, करवाई देते ना वापस, मैं चाहता नहीं हूं कि आपको दिक्कत आए, बाद में आप मुझे बोलोगे सर ये क्या है। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अरे भाई, अरे यार चलो, हाँ बच्चा अब देखो मैं इसको जूम करूंगा, बिल्कुल ये जूम करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखना ध्यान से बच्चा। ये है आपका क्या? मानसरोवर लेक। ये देख रहे हो, ब्लू कर दूं इसको, ये आपका क्या है? मानसरोवर लेक दिस। और ये है राकाज लेक। क्या है? ये है राकाज लेक। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट? मानसरोवर लेक, मान सरोवर लेक। और ये कौन सी है आपकी? राकाज लेक। इस राकाज लेक से मेरे दोस्तों आपकी ये नदी जो चल रही है, ये नदी जो चल रही है, यही है मेरे दोस्तों क्या? आपकी सतलुज। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सतलुज को एक जो नदी ज्वाइन कर रही है, उसके बच्चा राइट किनारे से ये वो नदी, इस नदी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? ब्यास नाम है। क्या नाम है? ब्यास। और इसका क्या नाम है बच्चा? आपका सतलुज। क्या नाम है इसका? सतलुज नाम है। अब देखो बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है इंडिया का बॉर्डर, ये है इंडिया का बॉर्डर। तो अगर आप देखेंगे जो सतलुज है वो यहां से बच्चा आपकी क्या कर रही है? यहां से प्रवेश कर रही है कहां पे मेरे दोस्तों? आपके इंडिया में। इसको बोलते हैं हम क्या? आपका शिपकिला पास। क्या बोलते हैं हम इसको? शिपकिला पास बोलते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे है तो मुझे बताओ। मुझे लगता नहीं है कि आपको यहां पे कोई दिक्कत होगी, राइट है ना? तो बच्चा चल रहा हूं मैं आगे, तो मैंने क्या बोला? सतलुज जो है वो कहां से निकलती है? राकाज लेक, जो बिल्कुल मानसरोवर लेक के पास है। और किस पास के पास है? माउंटेन पास, उसका नाम है दरमा पास। इसको हम लंगचेन खंबब भी बोलते हैं। कहां पे बच्चा? आपका तिब्बत में, राइट।
और ये हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर करती है? ये एंटर करती है शिपकिला पास से, ठीक है। और बच्चा ये पंजाब प्लेन मतलब पहाड़ों को छोड़ के मैदानी इलाके में कहां पे बच्चा आती है, कहां से प्रवेश करती है? रोपड़ या उसको रूपनगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपड़ या रूपनगर बोलते हैं। और पंजाब में ही अभी आपने देखा ब्यास इसकी क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो पंजाब में ही मेरे दोस्तों याद रखना हरिके जगह है पंजाब में, वहां पे ब्यास जो है इसमें आके समा जाती है, इसमें आके समा जाती है बच्चा, याद रहेगा। अब ब्यास कहां से निकलती है? बिल्कुल वहीं से जहां से रावी निकल रही है, रोहतांग पास में ब्याकुंड ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। अब बोला है कि ब्यास जो है पूरी तरीके से बचा है, इट इज इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इट इज इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। सुनिए बच्चा, अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इंडिया का बॉर्डर दिखाऊंगा, तो इंडिया का बॉर्डर ये है बच्चा, क्या है? अरे भैया ये है इंडिया का बॉर्डर, डन, ये है इंडिया का बॉर्डर, ठीक है। ब्यास नदी देखोगे तो बच्चा ये है आपकी ब्यास नदी, ये निकल रही है यहां से हिमाचल प्रदेश से, ये घुसी पंजाब में और यहां पे आके मेरे दोस्तों ये किस में समा गई? आपकी सतलुज में समा गई। क्या हो गई? ये सतलुज में समा गई। अब देखो इसका ओरिजिन पॉइंट, ब्यास का ओरिजिन पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। बॉर्डर तो यहां पे है, तो भाई ऐसी ट्रिब्यूटरी इंडस की जिसका ओरिजिन और टर्मिनल पॉइंट यानी ओरिजिनल होने का पॉइंट और एंड पॉइंट इंडियन बाउंड्री के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ब्यास बोलते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई शंका हो आपको तो बताओ। बच्चा हमने क्या किया, आपका ये खत्म कर दिया। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब पार्टीशन हुआ, क्या हुआ? पार्टीशन हुआ कब? आपका 1947 में। उसके बाद बच्चा आपका इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज को लेके बच्चा विवाद शुरू हो गया। क्या हो गया? इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज को लेके विवाद शुरू हो गया। किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बच्चा। और फाइनली इस विवाद को बच्चा दूर करने के लिए कौन बीच में इंटरवीन करा? वो इंटरवीन करा वर्ल्ड बैंक। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोलूं आपको, ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जेकेएसएस में। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? मीडिएटर बना और इन दोनों के बीच में नेगोशिएट किया और फाइनली जाके 1960 में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या? इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंगली क्या किया गया कि भाई पाकिस्तान को बोला तू इंडस, आपका झेलम और चिनाब का 80% पानी क्या करेगा बच्चा? यूटिलाइज करेगा। यह हक किसको दे दिया? आपके पाकिस्तान को दे दिया। और इनको अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इनको क्या बोल दिया गया? वेस्टर्न रिवर्स बोल दिया गया। इनको क्या बोल दिया गया? वेस्टर्न रिवर्स बोल दिया गया। वहीं पे इंडिया को बोला कि तुम क्या कर सकती हो? सतलुज, तुम क्या कर सकती हो? सतलुज, उसके अलावा ब्यास और रावी के 80% पानी को क्या कर सकती हो? यूटिलाइज कर सकती हो। इसका मतलब नहीं कि 80 का 80% पानी तुम डाइवर्ट कर दोगी, नहीं। तुम्हें हक है, तुम ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज करते हो, लेकिन पानी को छोड़ना भी है। और ऐसा नहीं है कि तुम इंडस, झेलम और चिनाब में कोई डैम नहीं बना सकते, बट उसमें आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और उस कंडीशंस में हम मारेंगे ना, हम पूरी तरीके से डैम से पानी रिलीज कर सकते हैं ना, डैम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली पानी को होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डैम की पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, वो काफी कम हो चुकी है बच्चा। वो काफी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो याद रखना वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? डन। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। हमने खत्म किया ये, हमने कल गंगा पढ़ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं आपका? आज हम करने वाले ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बच्चा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वो भी आपकी कैलाश रेंज से ही ओरिजिनेट होती है। क्या? चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए बच्चा, आपको अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ठीक है। और मैं बाउंड्री भी बना देता हूं बच्चा। ये आपकी क्या है? बाउंड्री है। मेरी बात क्लियर हो गई? फिर मैं इसके साथ बनाता हूं
आपका ये जो आहा ये जो आपकी बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाले पॉइंट पे वाइट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? वाइट कर रहा हूं यहां पे इसके आगे जो है ना बच्चा, वो क्या है? असम है। और फिर यहां पे भी आपकी क्या हो रही है? आपकी बाउंड्री खत्म हो रही है किसकी बच्चा? याद रखिएगा, ये बाउंड्री जो है आपकी खत्म हो रही है किसकी? इंडिया की। ये बाउंड्री खत्म हो रही है आपकी किसकी? इंडिया की। ठीक है, याद रहेगा। तो मतलब ये भी पॉइंट जो है, कौन सा? ये पॉइंट यहां पे इंडिया खत्म हो रहा है, मतलब यहां से आपकी जो ब्रह्मपुत्र है वो कहां एंटर कर रही है? बांग्लादेश में एंटर कर रही है। अब बच्चा कहां से ओरिजिनेट करती है? ओरिजिनेट करती है बच्चा यहां से। और ये जगह कौन सी है आपकी? फिर कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज से ही इसका जन्म होता है। और कैलाश रेंज में कौन सा ग्लेशियर है? चीमा युंगदुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चीमा युंगदुंग ग्लेशियर जो है इसका नाम है, याद रखिएगा। अब इसको तिब्बत में इसको तिब्बत में क्या बुलाया जाता है? किसको मेरे दोस्तों? आपके ब्रह्मपुत्रा को याद रखना, तिब्बत में बुलाया जाता है इसको सैंगपो। क्या बोलते हैं? सैंगपो। यार है TSANGPO। मेरे दोस्तों आपका इसको चाइना में क्या बुलाते हैं? यारलुंग, जैंगबो, जियांगजिन। ठीक है। और बच्चा जब ये आपकी देखो यहां से लेके यहां तक बच्चा ये अरुणाचल प्रदेश में बह रही है, यहां पे इसको क्या बुलाया जाता है? यहां लिख रहा हूं बच्चा, यहां पे इसको क्या बुलाया जाता है? यार रखना, दियांग और सियांग। क्या? दियांग और सियांग। ठीक है, दियांग और सियांग, SIANG DIANG। और बच्चा असम में इसको क्या बुलाया जाता है? मैं यही लिख रहा हूं, इसको बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्रा। क्या बुलाया जाता है? ब्रह्मपुत्रा। याद रहेगा। और मेरे दोस्तों आपका बांग्लादेश में इसको बुलाया जाता है जमुना। क्या बुलाया जाता है? जमुना। तो बच्चा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बाखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना पड़ेगा। क्या सैंगपो का मतलब क्या होता है? ये भी आपको जेके से पूछ सकता है। उसका मतलब होता है प्यूरिफायर, बहुत साफ। राइट, सैंगपो का मतलब क्या? प्यूरिफायर। ठीक है, ये तिब्बतन वर्ड है प्यूरिफायर के लिए। तो आपका इसको ब्रह्मपुत्रा को जहां से ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, कहां से ओरिजिनेट होती है? चीमा युंगदुंग ग्लेशियर। किस रेंज में पाया जाता है? कैलाश रेंज में पाया जाता है, वहां पे इसको बोला जाता है सैंगपो। क्लियर है? आपका चाइना में इसको क्या बोला जाता है? यारलुंग, जैंगबो, जियांगजिन बोला जाता है। मेरी बात क्लियर है? और आपका अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है बच्चा? दियांग और सियांग। और मेरे दोस्तों आपका असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना। अब मेरे दोस्तों याद रखना, यहां से चल रही है आपकी क्या? गंगा। तो ये क्या है आपकी? ये है ना आपकी गंगा। ये गंगा चली, ये गंगा चली, ये गंगा चली, और गंगा का और बच्चा आपका किसका मिलन हुआ? किसका? आपका ब्रह्मपुत्रा का। और दोनों का जब मिलन होकर जो आगे पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यार रखना, मेघना। मेघना। तो मेघना क्या है? मेघना बेसिकली जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिल जाती हैं, दोनों को मिला के बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? आपका मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। देखो ये सारा मैंने आपको करवा दिया। राइट, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिबांग और सिकांग। बच्चा अब देखो मैंने अभी क्या कराया? दियांग और सियांग करवाया, दिहांग और सियांग। तो दियांग और सियांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग और सिकांग क्या है? ये सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। याद रहेगा। उसके बाद लोहित, और उसके बाद क्या आ गया बच्चा? धनसारी। क्या आ गया? धनसारी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से? सुबानसिरी। याद रखना बच्चा, सुबानसिरी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्रा की। फिर उसके बाद कामेंग, मानस और संकोच क्या आ गई इसकी बच्चा? आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, मुझे लगता है ये मैंने मिस तो नहीं किया, नहीं ये मैंने मिस नहीं किया। ब्रह्मपुत्रा इज द मोस्ट ब्रीडेड रिवर ऑफ इंडिया। बच्चा आपने लड़कियों को स्कूल के टाइम पे चोटी बनाते हुए देखा होगा। राइट, तो चोटी कैसे बनी होती है लड़की की? याद है? ऐसे बनी होती है ना बच्चा, ऐसे बिल्कुल बनी होती है।
मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कुछ ऐसे ही करती है। इस चोटी को हम बोलते हैं ब्रेडिड, याद रखना बच्चा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या करती है, पहले ये अगर सपोज करो ये जो मेन नदी चल रही है, क्या कर रही है, मेन नदी चल रही है, तो ये क्या करेगी, आपकी अलग होगी, अलग होगी फिर ज्वाइन करेगी, अलग होगी फिर ज्वाइन करेगी, अलग होगी ज्वाइन करेगी, अलग होगी ज्वाइन करेगी। तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका ब्रेडिड। मतलब जैसे लड़कियों के बाल आपने रख दिए ना, बाल जुड़ रहे हैं अलग हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं अलग हो रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया ब्रेडिड। तो ये इंडिया की सबसे ब्रेडिड नदी है। अगर नदी क्या हो बच्चा, नदी मेन नदी से सिर्फ अलग हो जाए, वापस जुड़े ना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नदी अलग हो रही है वापस जुड़ रही है, अलग हो रही है वापस जुड़ रही है, उसको हमने क्या बोला, ब्रेडिड। याद रहेगा मेरे दोस्तों। ये आपके अरुणाचल प्रदेश से जब आती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ जो है बहुत स्टीप है, खड़े दीवार की तरह बचा ऐसे ढलान है उनकी, राइट। तो यहां से ये बहुत तेजी से निकलती है। और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में अगर आपको पता हो, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। उसी चीज का ध्यान रखते हुए क्या होता है कि भाई इस नदी के पास, ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। क्या, स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। और मेरे दोस्तों इरोजन कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इरोजन कैपेसिटी पता है, उखाड़ने की, तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल क्या करती है, उखाड़ के लाती है। लेकिन जैसे ही असम में पहुंचती है तो मेरे दोस्तों इसकी पावर पूरी खत्म हो जाती है। क्या, स्पीड पूरी खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि असम जो है लैंड मास वो बिल्कुल जेंटल है ऐसे, तो इतनी स्लो हो जाती है कि इसने अपने साथ लाया हुआ मलबा, अपने साथ लाई हुई मिट्टी जो है वो सब यहीं पे डिपॉजिट कर देती है, यहीं पे छोड़ देती है। और डिपॉजिट करके बच्चा ये बढ़ जाती है। क्या होती है, ये बढ़ जाती है, छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है, राइट। और अब बच्चा इसी डेपोजिशन की वजह से बहुत सारे आइलैंड्स बन चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, माजुली। क्या, माजुली। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। क्या, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। याद रखना बच्चा, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मेरी बात याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ के बच्चा। अब सुनिए आगे, माजुली अब जो है इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसमें इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि इसने डिस्ट्रिक्ट बनने की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर दिया है। इसलिए इट बिकेम द फर्स्ट रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपके लिखा हुआ है रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बच्चा अब जैसे नेशनल हाईवे होते हैं तो वैसे ही आपके क्या होते हैं, नेशनल वाटरवेज भी होते हैं। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो है नेशनल वाटरवे है, जो आपको कहाँ मिलेगा, असम में, उसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 2। क्या बोलते हैं, नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे 1 किसके ऊपर है बच्चा, याद रखना, लिख लेना, नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन रिवर गंगा। किसके ऊपर है वो, गंगा नदी के ऊपर है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई दिक्कत आई होगी। डन है ना बच्चा, क्लियर है ना मेरी जान, है ना। तो नेशनल वाटरवे 1 कहां से कहां तक है बच्चा, हल्दिया से लेके आपका इलाहाबाद, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चा गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इंडस जो इतने डिटेल में पढ़ाया है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, क्योंकि मैं आपको सिंपल से एक बात बोलता हूँ कि ये जो भी हम क्रिएट करते हैं एट अ वेरी नॉमिनल रेट जो हम आपको दे रहे हैं, हमारा बहुत खर्चा होता है बैक एंड पे, है ना। बच्चे ऐसे बोलना स्टार्ट हो जाते, सर फ्री क्यों नहीं कर देते। भाई हमारी जो रोजी रोटी है, राइट, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी लाइवलीहुड है, इट डिपेंड्स ऑन दिस सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, है ना। तो कुछ बच्चे भाई सर क्या कहते हैं, फ्री हो जाता मज़ा आ जाता। भैया इंस्टाग्राम देख देख के आप, है ना, इंस्टाग्राम पे आपने लड़कियों को देख देख के छोड़ा ही नहीं कुछ, है ना। और वहाँ पे लड़कियाँ विकी कौशल के डांस को देख देख के तोबा 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 तोबा, वो छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं तो भैया वो खर्चा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एंटरटेन कर रहे हैं ना, और एंटरटेन कर रहा है लेकिन वो रिजल्ट कुछ नहीं दे रहा। आने वाले टाइम पे फिर आप तोबा तोबा करते फिरोगे कहाँ पे, रोड पे, जब नौकरी नहीं होगी, है ना। तो याद रखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भैया जब भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ता हूं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, एंड दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल रेट, है ना, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई पर्सनल लाइवलीहुड।
मेरी फैमिली उसमें सफ़र ना करे भाई, मुझे ऐसा दान नहीं करना है ना। सो फॉर दैट वी नीड योर असिस्टेंस, राइट। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ कि कोर्स देख लो यार, 499 पर क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और घबराइएगा नहीं, कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा यार, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।